नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, बड़ी अपडेट पीटीटी 2024 को लेकर। जी हां, यहां पर एक नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में बहुत सी बातें ऐसे लिखी गई हैं जो कि आपके लिए दुखदायी हो सकती हैं। बिल्कुल सवाल बने हुए थे पीटीटी पर लगातार कि भी पीटीटी ने इस बार एडमिशन का प्रोसेस बदला। कॉलेज जो बीएड है, 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड का, इस बार इन्होंने काउंसलिंग में काफी चीजें बदली। पहले सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड ऐसी समस्या नहीं होती थी, एक बार ही काउंसलिंग होती थी, उसके बाद में कॉलेज अलॉट हो जाता था और बाद में लिस्टें आती रहती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ पे बदल दिया गया। बार बार रीचॉइस का ऑप्शन देखने को मिला। पहले लिस्ट जब आई उसके बाद में रीचॉइस का ऑप्शन मिला और रीचॉइस का अलॉटमेंट आया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत से विद्यार्थियों के सवाल चल रहे थे। हालांकि रीचॉइस को लेकर वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, लेकिन आज की डेट में वेबसाइट पर एक अपडेट देखने को मिल रहा है जो वास्तव में थोड़ा सा चौंकाने वाला आपको देखने को मिल सकता है। एक वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो पहले क्या होता था, अपवार्ड मूवमेंट होता था, लेकिन इस बार अपवार्ड मूवमेंट को हटा ही दिया जड़ से कि भैया अपवार्ड मूवमेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं देंगे हम। तो अब विद्यार्थियों की दिक्कत है कि जब हम कॉलेज बदलना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं और इंतजार था सेकंड राउंड काउंसलिंग का। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वेबसाइट पर क्या अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। तो पीटीटी 2024 से रिलेटेड एक नया नोटिस जारी हुआ है, वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं, क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रहे, पूरा वीडियो आपको देखना है और सारी चीजें आपको डिटेल से, नोटिस में जो लिखा होता है केवल उतना ही समझाने की बात मुझे होती है भैया, अलग से मन से थोड़ी ना चीजें बताई जाती हैं। काफी विद्यार्थी मुझे कमेंट वहां पर करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते रहते हैं, तो उनके लिए आपको बता, पहले तो आपको ये बता दूं भैया, रीचॉइस अलॉटमेंट में जिसको कॉलेज मिला है उनके लिए 22,000 रुपए जमा, जिन्होंने 22,000 जमा नहीं करवाए थे उनके 22,000 रुपए जमा होने की डेट ये रही 5 अगस्त से 9 अगस्त तक। और वे विद्यार्थी जो रिपोर्टिंग से रिलेटेड है 5 अगस्त से 11 अगस्त तक, ये अपडेट इनका आया हुआ है। इनका एक नोटिस भी आया हुआ था, वो मैंने पहले भी समझा दिया था, एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर उसके बाद में जो नोटिस है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो, रीचॉइस अलॉटमेंट आया, उसकी डेट 5 तारीख को रीचॉइस अलॉटमेंट आ गया था। 5 अगस्त से 9 अगस्त तक आपके 22,000 रुपए जिन्होंने जमा नहीं करवाए थे, जिसका लिस्ट में नाम आया, अब जिसको कॉलेज मिला है यहाँ पर रीचॉइस अलॉटमेंट में, उसके लिए डेट रहने वाली है। और रिपोर्टिंग सभी के लिए है 5 अगस्त से 11 अगस्त तक, जिसको नया कॉलेज आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड, ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी तक जो नोटिस चल रहे थे उससे रिलेटेड एक नया नोटिस जो आया है उसने बवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर भैया, और आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है नया नोटिस। इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व चॉइस परिवर्तन, यानी पहले जो चॉइस की थी या फिर चॉइस बदली आपने रीफिलिंग के पश्चात, दोबारा भी चॉइस का ऑप्शन देखने को मिला था, महाविद्यालय आवंटित हुआ है और यदि वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका आवंटित महाविद्यालय निरस्त हो जाएगा एवं उन्हें आगामी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट नोटिस आ गया है भैया, जिसको कॉलेज मिला है वो लेना ही पड़ेगा। अब सेकंड राउंड आपके लिए नहीं होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। जिसको कॉलेज मिला है उसको ले भैया, अगर आपको बीएड करना है तो। स्पष्ट नोटिस में यही बात कही गई है, वही बात मैं बोल रहा हूं, मन से कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखें। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व चॉइस परिवर्तन रीफिलिंग के पश्चात, यानी अब तक जो भी प्रोसेस रहा है उसके तहत आपको कॉलेज मिला है तो आपको वो कॉलेज रखना होगा। यदि वह आवंटित महाविद्यालय में समय सीमा, जो निर्धारित समय सीमा मैंने आपको बताई रिपोर्टिंग और डेट्स वगैरह फीस जमा करवाने की, तब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका आवंटन महाविद्यालय निरस्त हो जाएगा। यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग भी नहीं करेंगे तो भी आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा और आपको सेकंड राउंड में नहीं बैठने दिया जाएगा एवं द्वितीय काउंसलिंग में शामिल प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं का मतलब आपके लिए सेकंड राउंड नहीं होने वाला, यानी आपके लिए जो कॉलेज है वो आपके सामने है भैया, जो आपका अलॉटमेंट हुई है उसी को आप अपना कॉलेज मानिए, वही पसंद है, वही बीएड है आपकी, ध्यान रखें, उसी को मानना पड़ेगा। एक चीज और बताता हूं, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस रिफिलिंग के उपरांत कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, वह सभी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। यानी कि प्रथम काउंसलिंग में चॉइस तो आपने भर दी, लेकिन अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यानी आपके नंबर कम होंगे या किसी कारणवश आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो भैया आपके लिए मौका है कि आपको सभी द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है। आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हैं, यानी आपके पास मौका मिलेगा कि जहां जहां सीटें खाली रहेंगी उनको चॉइस करेंगे और उसमें से आपको कॉलेज देखने को मिल जाए। द्वितीय काउंसलिंग की सूचना वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। अब नया नोटिस आएगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, उसमें आपको मौका मिलेगा, फिर से जो खाली सीटें हैं, खाली जो ये प्रोसेस रहेगा ना, इसके ये जो कंप्लीट हो रहा है इसमें पता चल जाएगा
जिसको कॉलेज लेना है वो ले लेंगे, जिसको नहीं लेना है वो खाली सीट छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। इस सेकंड पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं। फिर आपको सेकंड काउंसलिंग जो आएगी आप लोगों के लिए, जिन विद्यार्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस रिफिलिंग के उपरांत भी कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, यानी पहले भी नहीं हुआ था और रीचॉइस के अलॉटमेंट आ गया, उसमें भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास मौका यहां पर रहेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए। और वेबसाइट पर जल्द ही इसका शेड्यूल आ जाएगा। 2 अपडेट है भैया, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कह रहा हूं जिसको अलॉटमेंट हो गया है, ये ध्यान रखिए भैया, अलॉटमेंट रीचॉइस हो गया है तो कॉलेज ले, वो उसको लॉक कर दो, उसमें रिपोर्टिंग कर दो, फीस जमा करवा दो, वो प्रोसेस आपके लिए रहने वाला। पहला नोटिस तो ये है, ठीक है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आप सेकंड राउंड में नहीं बैठ पाएंगे, ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया है, ऐसा ही नोटिस में दिया हुआ है। दूसरा बात क्या कही गई है, दूसरा बात की गई कि आपको रीचॉइस के बाद में भी अगर कॉलेज नहीं मिला, पहले आपने भरा तब भी कॉलेज नहीं मिला, रीचॉइस के बाद में भी आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आपके लिए सेकंड राउंड रहने वाला है, उसमें आप बैठ पाएंगे और उसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 2 अपडेट थी, दोनों के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट दे दी है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।